अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महराज मलिक की रिहाई के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में आज कैंडल मार्च किया गया और उनके बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं या जिनको ये लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, अगरचे वो उनके सपोर्टर्स भी नहीं हैं, वो भी आज कैंडल मार्च करते हुए नजर आए और उनके जो हमदर्द हैं, काफी सारे हमदर्द उनके जो है सड़क पर भी उतरे और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे भी अपनी आवाज उठाई उनके हक में। और कल उनकी हियरिंग है और ये एक टेस्ट हमारी जुडिशरी सिस्टम के लिए भी है और एक मैटर ऑफ फेथ भी है जुडिशरी सिस्टम के लिए कि लोग जुडिशरी पे कितना विश्वास करेंगे, हमारी जुडिशरी किस तरह से काम करती है, उसके लिए भी एक टेस्ट है। हमारे जज साहिबान जो है उनके लिए टेस्ट है कि वो किस तरह से इन मैटर्स को सीरियसली लेते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं जुडिशरी में बैठकर। और अवाम के लिए भी एक टेस्ट है कि अवाम किस तरह से किसी भी मजलूम के साथ खड़ी होती है। तो आज बहुत सारे लोग कैंडल मार्च करके या अपने घर के सामने उन्होंने कैंडल जलाकर अपना प्रोटेस्ट भी रजिस्टर किया और अपना मैसेज जो है सरकार तक और जुडिशरी तक पहुंचाने की कोशिश की कि महराज मलिक को जो है रिलीज किया जाए। कल उसकी हियरिंग है और जम्मू कश्मीर की आवाम की जो डिमांड है इस वक्त वो ये है कि चाहे सियासी लोग हों या फिर आम लोग हों, ये डिमांड है कि महराज मलिक को रिलीज किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि महराज मलिक जो है वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और मुझे भी काफी सारे लोगों के फोन कॉल आते हैं कि जनाब हम जाएं तो जाएं किसके पास। और ये भी शिकायत मौसूल हुई है कि जब से उनको बंद किया गया तो जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको भी सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही गलत है। तो मैं समझता हूं कि अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल differences and political ideological differences, यहां पर महराज की बात नहीं बल्कि एक अवामी नुमाइंदा कोई भी होता, अगर किसी दूसरी जमात का भी एक शख्स होता, मैं उसके लिए भी ये बात कर रहा होता कि इस तरह से जो है नहीं होना चाहिए किसी भी शख्स के साथ। यहां मेरे एक भाई लिख रहे हैं कि आपने कैंडल नहीं जलाई। बिल्कुल मैंने नहीं जलाई, लेकिन मेरी भी वही आवाज है और मेरी भी वही सोच है। और जब मैंने ये कह ही दिया कि जिन्होंने कैंडल जलाकर अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया, तो मैं भी उनके साथ हूं कि महराज मलिक को रिलीज किया जाए। इसीलिए मैंने अपना जो कर्तव्य निभाने की कोशिश की। मुझे भी इस वक्त हजारों लोग देखेंगे और हजारों लोगों में एजेंसीज के भी लोग होंगे, जुडिशरी के भी लोग होंगे, उसके बाद जो बाकी लोग हैं एजेंसीज के भी लोग हैं, एलजी इंतजामिया के भी लोग हैं और वक्त की हुकूमत के भी लोग हैं। सभी लोग मुझे देखते हैं और अल्लाह का फजल है कि आवाज पहुंचती है उन कानों तक जिन कानों तक हमारा मकसद होता है पहुंचाने का। हाँ, कैंडल एक सिंबल बना हुआ जरूर है और मैं वो उस कैंडल सिंबल के साथ इस वक्त खड़ा तो नहीं हूं, लेकिन मेरी पूरी हमदर्दी है। और मैं कहीं चल भी रहा था और कोई कह रहा था कि मैंने भी कैंडल लाई है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से अपनी बात रखें। तो तरीकाकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात तो एक ही है कि महराज मलिक को रिलीज किया जाना चाहिए और आइंदा इस तरह से किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ गलत नहीं होना चाहिए जिस तरह से उनके साथ गलत हुआ। अब महराज के साथ गलत हुआ और महराज के चाहने वालों को तब से जो है परेशान किया जा रहा है, ये गलत बात है।
एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनको पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। अगर वो पॉलिटिक्स में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं फिर उनको पॉलिटिक्स ही करनी चाहिए, तब जाकर उनको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स में आकर लोगों को चलाना क्या होता है। वरना अगर वो ब्यूरोक्रेसी में है और वो एडमिनिस्ट्रेशन में है तो उनको उसी हिसाब से काम करना चाहिए। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि मतलब जिनको सियासत करनी है उनको जेल डाला जा रहा है और जिनको सियासत नहीं करनी है वो जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया था, जिनको एनफोर्समेंट के लिए बनाया गया था, वो यहाँ पर लॉ मेकर्स भी बनने की कोशिश करते हैं और लॉ मेकर्स को ही जेल डालने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है और मुझे लगता है कि महराज मलिक के हक में जितनी आवाजें उठी हैं ये आक्रोश अभी भी लोगों के अंदर है और ये गुस्सा अभी भी लोगों के अंदर है। और किसी भी स्टेट में अवाम का जो गुस्सा है उसको अगर आप बरकरार रखते हैं, पनपने देते हैं, ये किसी भी राज्य के लिए और किसी भी शासन के लिए और किसी भी शासक के लिए अच्छा नहीं होता है। सो इट इज माई रिक्वेस्ट टू द जुडिशरी ऑफ आवर स्टेट, टू द जुडिशरी ऑफ आवर नेशन कि आज महराज मलिक के साथ खड़ा होने का आपका भी फर्ज बनता है और कल जो उनका केस लिस्ट में डाला गया उनकी हियरिंग होगी, उनके केस की हियरिंग होगी। हमें पूरा विश्वास है कि उनको जेल से रिहा किया जाएगा और महराज मलिक हो या कोई और हो, किसी के साथ भी कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। और ये जो गलत प्रेसिडेंस सेट किया गया इस बार ये रिपीट ना हो और इसीलिए अगर आज महराज मलिक जल्दी से बाहर आ जाता है तो गोया कि लोगों का जो ट्रस्ट है जुडिशरी की तरफ वो बढ़ जाएगा और ये तमाचा पड़ेगा उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के गालों के ऊपर जो जालिम बनकर अवाम के ऊपर भी जो जालिम बने हुए हैं, अब अवामी नुमाइंदों के ऊपर भी जो जुल्म करने की जो कोशिश करते हैं, ये उनके लिए भी फिर एक बड़ा तमाचा होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वास तो करना चाहिए, जुडिशरी पे यकीन करना चाहिए, लेकिन जुडिशरी का भी रोल बनता है कि अवाम बार बार आप पर यकीन करती है तभी जुडिशरी के पास लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर जुडिशरी बार बार गलत फैसले करेगी तो यकीनन जो है मुझे नहीं लगता कि फिर ये जो ट्रस्ट है वो बना रहेगा। तो मोहम्मद आजम साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, जुडिशरी हैज टू फॉलो द प्रोसीजर टुमारो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। लेट अस होप। प्रोसीजर तो जरूर है लेकिन इसमें मुझे लगता है कि जितना वक्त लिया गया वो काफी था और कल जो है राहत मिलेगी और मुझे लगता है कि बेल भी मिलनी चाहिए। ठीक है भाई, प्रोसीजर चलेगा, सही था या गलत था, मुझे लगता है कि जो केसेस उनके खिलाफ लगाए गए, जो एफआईआर उनके खिलाफ लगी हुई हैं, वो बिल्कुल इतना कोई उसमें देखने की जरूरत नहीं है। जब हमने डोजियर देखा ऐसा कुछ पाया नहीं गया। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर इतना भी कॉम्प्लिकेटेड इस केस में नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि तुरंत जुडिशरी इतना मतलब कानून जानने वाले जुडिशरी में है और जुडिशरी के लोग जो हैं, हम आम लोग जो हैं, हमने तो जो जिनको जुडिशरी सिस्टम का हम हिस्सा भी नहीं है, लेकिन अगर हम समझते हैं कि इतना बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस तो है नहीं, अब इसको बनाया गया, जेल डाला गया एक साजिश के तहत, वो एक अलग बात है। बट जुडिशरी इसको बिल्कुल खत्म कर सकती है, स्टिल आ सकती है 2 मिनट में कि भाई ये है ही नहीं कोई वैलिड, कोई रीजन ही नहीं है उतना अवाम के लिए खतरा बन सकता था, पीस के लिए खतरा, जिसके लिए लोग निकल रहे सड़क पर उसी को खतरा बनाया। तो मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी में इतने सारे हार्ड वो प्रोसीजर्स हैं कि फिर प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा, फिर 1-1.5 महीना तो वैसे भी हो गया। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है जुडिशरी को थोड़ा टफ होने का और जुडिशरी जो है वैसे भी लोगों का जो एतमाद है दिन बर दिन जुडिशरी पे जो है खत्म हो रहा है, क्योंकि फैसले जो हैं उस हिसाब से नहीं आ रहे जिस हिसाब से अवाम का भला हो। और अवाम का जुडिशरी से जो ट्रस्ट है अगर वो हट गया तो इससे क्या है कि देश का बड़ा नुकसान होगा। और मुझे नहीं लगता है कि अभी भी लोग जो है ट्रस्ट तो कर ही रहे, और ट्रस्ट ना होता तो फिर क्यों जाते वो जुडिशरी के पास, क्यों जाते? इसलिए जाते हैं क्योंकि अभी भी यकीन है कि नहीं
جو ہے ٹرسٹ سسٹم بنا ہوا ہے، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کورٹ میں جائیں گے. آج بھی اگر کہیں پولیس ظلم کرتی ہے، کوئی اور آفیسر ظلم کرتا ہے، پٹواری ظلم کرتا ہے، تحصیلدار ظلم کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جوڈیشری ہم کورٹ میں جائیں گے اور ان کو کورٹ میں گھسیٹیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ٹف جو ہے اتنا لمبا پروسیجر اتنا لمبا لینے کی ضرورت ہے مہراج کے کیس کو. مجھے لگتا ہے کہ ترنت اس کیس پر اس پی ایس اے پر سٹے لانا چاہیے. ہاں فردر کیس چلے لیکن فی الحال ٹیمپریریلی اس کے اوپر جو ہے سٹے آنا چاہیے اور ایک سخت فیصلہ آنا چاہیے اور ایسے ریمارکس آنے چاہیے جو اس وقت کی جو حاوی جو بیوروکریسی ہے اس کے گال پر تماچا پڑنا چاہیے کل. اس طرح کے فیصلے جب آنا شروع ہو جائیں گے تو عوام کا جو اعتماد ہے جوڈیشری میں بڑھے گا اور عوام جو ہے جو ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہیں نہ کہیں اب آ چکا ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے ختم ہوگا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر عوام کا جو ہے جوڈیشری کے ساتھ ٹرسٹ بنا رہے گا اور اگر عوام کا جوڈیشری پہ بھی ٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو پھر عوام جو ہے اپنے آپ فیصلے کرنے لگ جائیں گے. دو کے بیچ میں لڑائی ہوگی تو اپنے آپ ہی بولیں گے کہ ہم خود ہی نپٹا لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. پھر جو ہوگا تو پھر یہ صحیح سائن نہیں ہے کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے. تو ڈیموکریسیز کے الگ الگ جو پلرز ہیں جو الگ الگ جو آرگنز ہیں گورنمنٹ کے اور اس سسٹم کے، مجھے لگتا ہے کہ ان سب کو افیکٹولی کام کرنا چاہیے. بٹ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ بیوروکریسی جو ہے بہت غلط طریقے سے حاوی ہو چکی ہے. اور یہ تھاٹ پروسیس بھی پولیٹیکل سائنس میں ہم پڑھتے تھے کہ بیوروکریسی اور پالیٹیشینز جب ایک ہو گئے تو سمجھ لو جو ہے ڈکٹیٹرشپ آ گئی. تو آج جس طرح سے جو ٹاپ بیوروکریسی ہے اور ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ایک ہو چکی ہے. دے ہیو ہائیجیکڈ آلموسٹ آل دا انسٹیٹیوشنز آف دا ڈیموکریسی اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو آئی تھنک مہراج ملک ایک وکٹم ہے اس وقت کی تاناشاہی کا. اور بینگ اے کانگریسی مین میں کبھی بھی اس چیز کی وکالت نہیں کر سکتا ہوں کہ ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو کو آپ طاقت کے نشے میں آ کر جیل ڈال دیں، اس لیے اس کو جیل ڈالیں کہ آپ اس کی سننا نہیں چاہتے، اس لیے آپ اس کو جیل ڈالیں کہ وہ کسی اور جماعت کا ہے، اس لیے اس کو آپ جیل ڈالیں کہ وہ آپ کی نہیں سنتا ہے، وہ عوام کی سنتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بالکل ایک غلط پریسیڈنس سیٹ کیا گیا ان کو جیل ڈالنے کا. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت ذمہ داری ہے جوڈیشری کے اوپر اور جوڈیشری ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے اور جوڈیشری کو بہت سختی سے جو ہے آدیش دینے چاہیے ایڈمنسٹریشن کو کہ ایڈمنسٹریشن نے یہ غلط طریقے سے پی ایس اے لگایا ہے. اور یہ مہراج ملک کی بات نہیں ہے، میں سیریسلی بتا رہا ہوں کہ یہ اوور آل ایک سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور پبلک جو ٹرسٹ ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ کمی آ جاتی، گراوٹ آ جاتی ہے ٹورڈس ڈیموکریسیز، ٹورڈس دا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، اور جو ایک سسٹم کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے حالات جب سارا کچھ سسٹم فیل ہو جاتا ہے، جب آپ کی ایڈمنسٹریشن فیل ہو جاتی ہے، لیڈرشپ فیل ہو جاتی ہے، جب آپ کی جوڈیشری بھی فیل ہو جاتی ہے، جب آپ کی پولیس بھی فیل ہو جاتی ہے، ایٹ دا اینڈ کیا ہو جاتا ہے کہ نیپال جیسے حالات بننا شروع ہو جاتے ہیں. ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جو شری لنکا کے حالات ہوئے تھے اس طرح کے حالات بننا شروع ہو جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں کس طرح سے تختہ پلٹ کر دیا گیا. شیخ حسینہ جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا مانتی تھی، خدا سمجھ بیٹھی تھی، جس کو لگتا تھا کہ میں جو چاہوں وہ کر لوں، اور لاسٹ پہ اس کو اپنے ملک کی مجھے لگتا ہے قبر بھی نصیب نہیں ہوگی. یہ حالات کب پیدا ہوتے ہیں اس کے اوپر سب کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا. اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو پڑھی لکھی ہوتی ہے، سیاستدان ان پڑھ جو ہے سیاستدان بنتا ہے لیکن ان پڑھ کبھی بیوروکریٹ نہیں بن سکتا ہے. اتنا بڑا جو رتبہ ایک بیوروکریٹ کو ملتا ہے لیکن پھر وہ اگر ضلالت اپنے آپ کی کرنے کے لیے اس سسٹم میں بیٹھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور بیوروکریٹک سیٹ اپ جو ہے میں نے دیکھا کہ 80% جو بیوروکریٹس ہیں جو عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، جو بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں. اور اگر سیاستدان بھی بیچ میں نہیں ہوگا تو یہ شور اٹھانے والے سیاستدان اگر بیچ میں نہیں ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کچل ڈالیں گے عوام کو. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے
और टॉप जो इस वक्त जिन्होंने सिस्टम को हाईजैक करके रखा है, चाहे आप एलजी की बात करें, चाहे आप होम मिनिस्टर की बात करें, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जिन्होंने यहाँ पर एलजी को भेजा, 6 साल से वो यहाँ पर गैर जमहूरी तरीके से बैठा हुआ है, न कोई पूछ रहा है, न कोई पूछने वाला, जो चाहता है वो करता है। तो और फिर इस तरह से इस हद तक ये पहुंच गए कि इन्होंने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी बंद कर दिया, जस्ट बिकॉज कि वो बीजेपी को असेंबली में बोलने नहीं देता था, जस्ट बिकॉज कि वो किसी की सुनता नहीं था। तो आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, सिस्टम इतना छोटा तो नहीं हो सकता है ना। सिस्टम में अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है किसी इंसान को बर्दाश्त करने की, तो सिस्टम कैसे इतनी आवाम को चलाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि सिस्टम इतना ज्यादा जो है रिएक्टिव होना चाहिए टुवर्ड्स द ओपिनियन। किसी का भी ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, फिर बहाने पकड़ के आप किसी को जेल डालते हो, फिर बहाने पकड़ के आप किसी को बंद कर देते हो, ये समझ कर के यार चलो यार हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर और शक्ति परिहार साहब को मुझे याद है कि एक बार उन्होंने कहा था कि एक दिन इसको भी इंजीनियर रशीद की तरह जेल जाना पड़ेगा। तो या फिर आपका ये मकसद होगा कि भाई अभी 2 जगहों पर इलेक्शन है और 2 जगह पर इलेक्शन जो है वहां पर महराज मलिक कोई प्रॉब्लम ना करे, तो आप उसको बंद रखने की कोशिश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी इसमें जिम्मेदार है, वो भी नहीं मुझे लगता उस तरह से सीरियस है। और जिनके पास इतनी बड़ी अक्सरियत है, गवर्नमेंट है और चीफ मिनिस्टर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सीरियसली इस बात को नोटिस में नहीं लिया, उन्होंने रेजोल्यूशन पास नहीं किया, उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज नहीं की जिसकी वजह से अवाम के अंदर मायूसी आई। तो ये जो एटीट्यूड है, चाहे आप इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करें, नॉन इलेक्टेड डिक्टेटर्स की बात करें, चाहे आप एलजी की बात करें, चाहे आप होम मिनिस्ट्री की बात करें, चाहे आप लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें, सबका एक एटीट्यूड ऐसा रहा कि जैसे महराज मलिक कोई है ही नहीं। महराज मलिक आफ्टर ऑल ही इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड बीइंग अ डेमोक्रेट, आई एम नॉट हिज पार्टी फेलो, मैं उसकी पार्टी के साथ नहीं हूं, बट मैं एक डेमोक्रेट हूं, मैं डेमोक्रेसी में बिलीव रखने वाला हूं। मैं कहता हूं कि यार जमहूरियत में जितनी बची खुची जान जो है इस वक्त, इसको हमने और जान डालनी है, न कि इसको खत्म ही कर देना है। These ineffective democracies cannot take us to the long way. We need to understand the reality. We need to understand that the democracies are best form of governments. तो डेमोक्रेटिक सेटअप को ही जब हम खत्म करेंगे, अल्टीमेटली अगर आज कोई और तानाशाह बना हुआ है तो कल कोई और तानाशाह बनेगा, भले ही वो जमहूरी रास्ते के तर्ज पर ही आए, लेकिन आफ्टर ऑल उसका जो बिहेवियर होगा वो एक डेस्पोटिक सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड होगा, बिहेवियर होगा, तो फिर कल कोई और जेल चला जाएगा। तो सेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ प्रेसिडेंस इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसीज, इज नॉट गुड फॉर द सिस्टम। तो हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि जितने भी चाहे एजेंसीज के लोग जो मुझे वॉच करते हैं, आई नो कि मतलब मेरी आवाज जो है मुझे वॉच किया जाता है, मुझे बताया भी जाता है कि आपने फलां दिन को और वीडियो में ये कहा, लाइव में ये कहा। सो जो भी वो देखते हैं उन तक मेरी ये बात पहुंचे कि समझाया करो इन बड़े बड़े तानाशाहों को जो कुर्सियों पर बैठे हैं कि आंधी आने में देर नहीं लगती है, बाढ़ आने में देर नहीं लगती है, और जब अवाम का गुस्सा बढ़ता जाएगा, a time will come when people will start taking decisions by themselves। और वो कहे जब जुडिशरी पे भी यकीन खत्म हो जाएगा, पुलिस पे भी यकीन खत्म हो जाएगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी यकीन खत्म हो जाएगा, तो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पे भी यकीन खत्म हो जाएगा। तो ये एक ह्यूमन नेचर है और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो फिर एक बगावत की तरफ चले जाते हैं, और जब अवाम बागी हो जाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। उस दिन का इंतजार किसी भी सिस्टम में बैठे हुए इंसान को नहीं करना चाहिए, और बिफोर इट्स टू लेट आप सबको समझने की जरूरत है, खास करके एलजी साहब को समझने की जरूरत है। वो अमित शाह साहब को कहें कि ये चीजें जो हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है सिस्टम में, और आवाम का जो आक्रोश है ये बढ़ता जाएगा। लद्दाख में जो चीजें हमने देखी, हम नहीं चाहते हैं कि ये चीजें दूसरी जगहों पर भी हों, बट आफ्टर ऑल जब हुकूमतें जिनको चुना जाता है अवाम के दुख दर्द को ठीक करने, दुख दर्द को सुनने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, जब वो सिस्टम ही रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगा तो
तो people will start becoming rebel like Bhagat Singh and all, and people will start becoming वो एक बगावत के सुर के अंदर आने लग जाते हैं, तो फिर ये एक तबाही की तरफ ले जाता है। आपने देखा होगा कि जब लोग बागी बने, फिर उन्होंने न फौज देखी, न पुलिस देखी, बांग्लादेश में न कुछ देखा, उन्होंने गोलियां भी खाई, लेकिन वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को आग में लेकर गए, उन्होंने मुजीबुर रहमान के पुतले को, जिसको प्राइड ऑफ बांग्लादेश कहा जाता था, उसको भी खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें इससे सीखने की जरूरत है। तो इसलिए एलजी साहब, आप सिर्फ डांस पार्टीज में जाते हो, आप सिर्फ शेर सपाटा करने आए हो यहाँ पर, आप एक्चुअल जो ह्यूमन नेचर जो है, जो एक्चुअल में अल्लाह ताला ने इस इंसान को एक हिसाब से बनाया है, एक गुस्सा भी एक लेवल तक बर्दाश्त करता है, उसके बाद ये अंदर से ही फट जाता है और ये लावा बन जाता है। देन फिर क्या हो जाता है, फिर बांग्लादेश हो जाता है, फिर नेपाल हो जाता है, फिर श्रीलंका हो जाता है, और दुनिया भर की मिसालें हैं। जब एक इंसान थक जाता है, सिस्टम उसे रेस्पॉन्ड नहीं करता, जब सारा पूरी अवाम जो है थक जाती है, सिस्टम उसे रेस्पॉन्ड नहीं करता, तो फिर जो ये अवाम जो है ये इस लेवल तक पहुंच जाती है कि फिर इनको जीने की भी तमन्ना नहीं रहती है। फिर ये कहते हैं कि एक ही बार देखा जाए, मैं मर जाऊंगा, मेरी नस्लें जो है कम से कम वो तो रहेंगी ना, वो तो खुश रहेंगे ना। तो फिर ये एक ऐसा बिहेवियर है कि जो एक स्टेट के लिए अच्छा नहीं होता। सो बिफोर इट्स टू लेट, कि हम नहीं चाहते, मैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप का एडवोकेट हूं, मैं वकालत करता हूं एक जमहूरी निज़ाम की। तो मुझे लगता है कि जमहूरियत एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन अगर इस जमहूरियत को जमहूरियत ही रहने दिया जाए, अब जमहूरी निज़ाम को चुनकर तो आप जमहूरी तर्ज पर आओगे, लेकिन बनोगे डिक्टेटर, और फिर डिक्टेटर बनकर फिर दूसरों को अंदर लाओगे डिक्टेटरशिप के अंदाज में। तो फिर आप सिस्टम को हाईजैक करोगे, फिर सिस्टम का जो लावा है, फिर ये जो सिस्टम के प्रति जो गुस्सा है लोगों के अंदर, ये बढ़ता जाएगा। फिर एक वक्त आता है, फिर न तख्त रहते हैं न ताज, सब कुछ उछाला जाता है। और कहते हैं ना कि वो कुछ लोग कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जुल्म हो तो फिर हम उसी हिसाब से फिर लोग नहीं देखते हैं। तो मैं समझता हूं ये वक्त आ चुका है सिस्टम को प्रॉपरली एक रिस्पॉन्ड करने का। जुडिशरी सिस्टम इस वक्त बिल्कुल उस दहाने पर खड़ी है कि अवाम, आधे से ज्यादा लोग, 50-60% लोग, 90% लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि यार आपको पता है जुडिशरी सिस्टम से क्या आता है। थक चुके होते हैं वो भी वहां तारीख पे तारीख। सो आज के जो इश्यूज हैं, आज का जो इशू है जुडिशरी सिस्टम के लिए भी ये टेस्ट है, एक लिटमस टेस्ट है। और अगर महराज के हक में फैसला जितना जल्दी हो सके जल्दी आ जाए, इससे अवाम का जो एतमाद है जुडिशरी सिस्टम में बहाल होगा, और जो अच्छी बात है और होना भी चाहिए, और अवाम का गुस्सा बढ़ेगा नहीं। और इस तरह से जब अवाम एक नुमाइंदा चुनती है, बड़े जज्बात के साथ इलेक्शन लड़ती है, फिर उसी नुमाइंदे को आप बंद कर देते हो झूठ मूठ के केसेस लगाकर, ऐसे में अवाम कल वोट देना भी छोड़ देगी, बोलेगी कि हमें क्या फायदा, हम तो वोट देते हैं, जिसको वोट देते हैं उसकी खातिर हमें दुश्मनियां होती हैं, लास्ट पे उसको भी जेल भेज देते हैं, उसकी भी कुछ नहीं चलती है। तो पीपल विल स्टार्ट लूजिंग फेथ इन इलेक्शंस, in electing their representatives, which is not good for the system and for the democracies. We want India to be an effective democracies, one of the effective democracies. अगर ये चीजें यहां से भी अगर अवाम का एतमाद हट गया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ही आप पब्लिक से गायब कर दोगे पीस के आड़ में, और ये कहोगे कि जिस बंदे को छुड़ाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर आते हैं, एफआईआर लगती हो, उसी को आप पीस के लिए खतरा मानते हो और फिर बंद कर देते इसलिए कि वो पीस रहेगा, और जबकि उसके बंद होने की वजह से पीस जो है खतरे में पड़ गया था। तो पीएसए तो मुझे लगता है डीसी के ऊपर लगना चाहिए था, लेकिन खैर ये निज़ाम जो है हाईजैक्ड हो चुका है, विच इज नॉट गुड थिंग। और मुझे लगता है कि द टाइम हैज नाउ कम
कि जब सभी तरह के, चाहे कोई सियासत में जालिम बना हुआ है, चाहे कोई जुडिशरी में जालिम बना हुआ है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जालिम बना हुआ है, सबको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है और सबको इस बात को समझने की जरूरत है कि ये निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। जुल्म का निज़ाम नहीं ज़्यादा देर तक चल सकता। जुल्म का नमूना फिरौन था, मिट गया। यजीद था, किस्सा ये पारी न हुआ। और आपने देखा होगा कि चंगेज खान जैसे बड़े बड़े जो हैं राजा थे, कौन कौन इस जमाने में जो बड़े बड़े बादशाह थे, उन्होंने आज वो कहाँ हैं? मिट्टी में हैं, खत्म हो चुके हैं। और अकबर द ग्रेट नोवियर, चंगेज खान नोवियर, हिटलर नोवियर, ये सारे जो थे ये इस दुनिया में आए, बादशाहत की। लेकिन आज इनसे पूछो, हाँ देखो हजरत उमर किस तरह से आज भी एक कौम उनके पीछे मर मिटती है। क्यों? क्या मुझे बता सकता है कोई? हिटलर का कौन है? बस हिटलर की तारीख है कि इतने लोगों को मारा, लेकिन एक भी तारीख में कोई ऐसा वाकया मुझे बताए कोई कि हजरत उमर ने किसी के ऊपर जुल्म किए। हजरत उमर एक बार मदीना की गलियों में ओढ़नी लेकर बैठे थे और उनसे पूछा, उनसे किसी ने कहा कि जनाब आप यहां क्या कर रहे हो, खतरा है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने किए हुए पे मुतमईन हूं, इसलिए मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं हो सकता। तो जब आप अपने किए हुए पे मुतमईन होंगे तो आपको खतरा नहीं होता है। तो लेकिन आज का जो जालिमाना निज़ाम है, जिसमें हर कोई अपने अपने हिसाब से जालिम बना बैठा है, और थोड़ी सी क्या किसी अल्लाह ताला ने थोड़ा सा क्या नवाजा किसी को, और कोई अगर टाई और बूट लगाकर ऑफिस जाता है तो वो अपने आप को ज़मीनी खुदा समझने लगता है और वो हर जुल्म की इंतहा से भी इंतहा कर बैठता है। और कोई चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई पुलिस की वर्दी में हो, चाहे कोई पेंट कोट लगाकर हो, सब जो है ये जालिम बन जाते हैं। लेकिन आखिरकार फिर उस जालिम ने भी चला जाना है। तो मुझे लगता है कि जो भी इस निज़ाम में जालिम बने बैठे हैं, सबको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि ये जुल्म जो है ये कुछ हद तक रहता है, मरना तो सबने है, लेकिन सिस्टम अगर जालिम बन जाता है, पूरे सिस्टम पे अगर अवाम का जो एतमाद है वो हट जाता है, तो लोग एक वक्त फिर इतने बड़े बागी बन जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं फिर कि वो किस मुल्क में रहते हैं, उनका कौन प्राइम मिनिस्टर है, उनका कौन होम मिनिस्टर है, उनका कौन चीफ मिनिस्टर है। वो निकल आते हैं सड़क पर और फिर जो उनके अंदर सालों सालों का जो गुस्सा होता है उसको निकालते हैं। उसमें फिर कई लोग मर जाते हैं, कई लोग बेचारे जो है बच जाते हैं। लेकिन जो मर जाते हैं उनको हमेशा याद किया जाता है कि ये उस दिन मारे गए हैं उस बगावत बागी सुर में। लेकिन जो बच जाते हैं वो खुश हो जाते हैं कि हमने देखो शेख हसीना जैसी ताकतवर जो लीडर थी बांग्लादेश की, उसको हटा दिया। और वो अवाम आज इस तरह से खुशियां मना रही होगी कि जो हम पर जुल्म करती थी वो आज इंडिया में बैठकर उसे 2 कमरे मिले हैं किराए पर, वहीं पर बैठी हुई है। तो ये जो है वक्त है, ये फिर मैंने कहा कि भाड़ जो है पूछ कर नहीं आती है। जब भी आप जब जालिम जो है जुल्म की इंतहा कर बैठता है तो इंसान जो है उसका बागी बन जाता है। और जब सिस्टम में कोई जालिम हो फिर सिस्टम के खिलाफ लोग बागी हो जाते हैं। और फिर एक वक्त आता है वो फिर ये सर पे कफन बांधकर निकल पड़ते हैं। और अल्लाह ना करे कि हमारे माशरे में ऐसा कुछ देखने को हमें मिले। अल्लाह करे कि हमारे जो सियासतदान हैं या जो ब्यूरोक्रेट है, जो जालिम बने बैठे हैं, इनकी ज़मीरें बदल जाएं, इनके दिल बदल जाएं, ये नरम दिल वाले हो जाएं, ये रिश्वतखोरी से बाज आएं, ये चोरी डकैती से पीछे हटें और ये नफरत और रिश्वत सूदखोरी से दूर हो जाएं, ताकि इनके अंदर इंसानियत पैदा हो, ताकि ये सिस्टम में इंसान का भला हो। वरना ये सिस्टम बड़ी तेजी के साथ उस तरफ जा रहा है जहां बगावत के सुर नजर आएंगे फिर, और जहां बगावत होगी और फिर न तख्त रहेंगे न ताज रहेंगे और सब कुछ उछाला जाएगा। आई होप कि कल महराज मलिक रिलीज होगा। आई होप कि कल जुडिशरी का जो टेस्ट है वो उसमें कामयाब होगी और डोडा
कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए महराज है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को राहत मिलेगी। और फिर 5 साल ये नुमाइंदा, ये महराज मलिक जो है, जिनका एमएलए है, जिन्होंने इसको चुना है, 5 साल अगर ये काम नहीं करेगा तो बदला लेने का जो है हक जमहूरियत में सिर्फ अवाम को है। और डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो जमहूरियत में लोगों को बदला लेने का मौका फिर 5 साल के बाद जरूर मिलेगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो यकीनन 5 साल के बाद अवाम फैसला करेगी। डीसी डोडा नहीं करना चाहिए कि इसके साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। 5 साल के बाद अवाम के बीच में फिर जाना होता है सियासतदान ने। जो काम करेगा अवाम उसको वैसे ही देखेगी, जो नहीं करेगा अवाम उसको फिर वैसे ही देखेगी। और इसीलिए जमहूरियत में इस तरह के बदले की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह का बदला महराज से लिया जा रहा है और महराज की अवाम से लिया जा रहा है, मुझे लगता है कि जमहूरियत में बदला सिर्फ अवाम को ही लेने का हक है। और उसमें भी जमहूरी ही तर्ज है, और वो इलेक्शन है। इलेक्शन 5 साल के, अभी 4 साल रहे। महराज को बाहर लेकर आओ, महराज को काम करने दो। कितना काम करेगा, कितना नहीं करेगा, वो अवाम 5 साल के बाद ही बताएगी और अवाम अपना फैसला खुद सुनाएगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो है अवाम के लिए खुशखबरी आएगी, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए खुशखबरी आएगी। और जो महराज मलिक है वो कल बाहर आएगा। और मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा, मैं जीता, और मैंने 5 साल क्या किया क्या नहीं किया, ये अवाम को फैसला करना होता है। और अवाम को इसीलिए फिर बताया जाता है कि इलेक्शन फिर से होंगे, और 5 साल अगर इस सियासतदान ने आपका काम नहीं किया तो इसको हटाओ अपने वोट से। तो इसीलिए अवाम को ये हक दिया गया है। लेकिन अफसोस है कि यहाँ हमारे सिस्टम में, हमारे माशरे में एक और निज़ाम खड़ा कर दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम, जो अब सियासतदानों से खुद ही निपटने लगी और जेल डालने लगी। ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। ये सिस्टम के लिए और जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अल्लाह करे कि ये सिस्टम बदल जाए, ये निज़ाम बदल जाए, और इस निज़ाम में बेहतरी आए, इस निज़ाम की सोच में बेहतरी आए, इस निज़ाम में जमहूरियत मजबूत हो, इस निज़ाम में इंसानियत मजबूत हो, इस निज़ाम में अवाम की फलाह बहबूदी जो है पहली जो है प्रायोरिटी रहे। और बदला जो है सिर्फ अवाम ले सकती है एक नुमाइंदे से, और वो भी वोट के जरिए से। इसके अलावा जमहूरियत में और कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए मेरी तमाम एजेंसीज, तमाम ब्यूरोक्रेसीज, तमाम जितने भी सियासतदान जो भी मुझे देखेंगे, इस सिस्टम के जितने भी लोग हैं जिन तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी, मेरी उनसे पुरजोर अपील है कि आप महराज मलिक के हक में ये आवाज़ ज़रूर उठाएं, ये ओपिनियन ज़रूर रखें कि इसको रिहा किया जाए और अवाम के बीच में उसको फिर वापस लौटाया जाए, और फिर वो अवाम के काम करेगा। और इस तरह से फिर अवाम जो है 5 साल के बाद उससे बदला लेने का हक रखती है। और अगर अच्छा करेगा तो अवाम वही अच्छा करेगी वापस, और बुरा करेगा तो अवाम उसी हिसाब से बदला लेगी। सो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस वीडियो को, इस लाइव को ज़रूर शेयर करेंगे, और जिन तक मेरी ये बात पहुंचेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो सिस्टम के लोग होंगे, एजेंसीज के लोग होंगे, एलजी ऑफिस में काम करते होंगे या होम मिनिस्ट्री में काम करते हुए, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बातों को सुनकर ज़रूर इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।